नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, आज चूड़ा दही मकर संक्रांति, सभी दर्शकों को शुभकामनाएं। आपने पूरे परिवार के साथ चूड़ा दही जरूर ग्रहण किया होगा। भगवान आपको पूरी जिंदगी सफल बनाए रखे। तो देखिए, जब हम बिहार की बात करते हैं शुभकामनाओं के बाद, तो आज फिर से यह बात प्रमाणित हो गई कि बिहार में खबर की शुरुआत नीतीश कुमार से होती है और खबर का अंत भी नीतीश कुमार ही करते हैं। देखिए, आज जब हम सुबह यह सोच रहे थे कि आपके साथ किस बात पर परिचर्चा करें, तो मेरे मन मस्तिष्क में यह विचार था कि जनता दल यूनाइटेड की कंजूसी पर चर्चा करें। चूड़ा दही का आयोजन सभी कर रहे हैं, लेकिन जनता दल यूनाइटेड की ओर से कोई चूड़ा दही का आयोजन नहीं किया गया। जबकि बिहार के बारे में हम जानते हैं, आप भी जानते हैं कि दो चूड़ा दही बहुत ही ख्यात रहे हैं। लालू यादव की चूड़ा दही की पार्टी और वशिष्ठ नारायण सिंह की चूड़ा दही की पार्टी। अब वशिष्ठ नारायण सिंह उम्र दराज हो गए तो जनता दल यूनाइटेड के बाकी लोग भूल ही गए। और लालू यादव ने भी जो चूड़ा दही का आयोजन इस बार किया है, वह विशिष्ट श्रेणी के लोगों के लिए किया। नीतीश कुमार को तो जाना ही नहीं था। अब कुछ लोग चर्चा करते ही रहते हैं उनके बारे में, क्या कहना है नहीं कहना है। लेकिन जब हमने सोचा और 10:30 बजे सुबह के, तो सब कुछ बदल गया। नीतीश कुमार, जिनके बारे में हमने कहा कि शुरुआत भी और अंत भी, जब मुख्यमंत्री बन गए तो बने ही हुए हैं। चाहे गठबंधन बदला हो, चाहे डिप्टी सीएम बदले। तो देखिए, आज चिराग पासवान ने भी चूड़ा दही की पार्टी का आयोजन किया था। सभी को आमंत्रित किया गया था। 11 बजे दिन के लिए कार्ड बटा था, लेकिन लोगों से कहा जा रहा था कि 12 बजे आइएगा। भौकाल तो देना ही था। लेकिन नीतीश कुमार, अब तो हम यह कहें कि भाई बाकी जितने स्ट्रेटजिस्ट हैं, उन सब पे भारी नीतीश कुमार की स्ट्रेटजी होती है कि कैसे मीडिया को अपनी ओर मुखातिब कर लो। बोलेंगे तो मीडिया, ना बोले तो मीडिया, चले तो मीडिया, ना चले तो मीडिया, जुबान फिसले तो मीडिया, जुबान ठीक रहे तो मीडिया, सेहत ठीक तो मीडिया, सेहत नहीं ठीक तो मीडिया। तो 12 बजे नीतीश कुमार को जाना था लोजपा आर के कार्यालय में, और नीतीश कुमार पहुंच जाते हैं 10:20 के आसपास, और वहां चिराग पासवान ही नहीं है। चिराग पासवान 2020 के हनुमान सिर्फ मिलते हैं राजू तिवारी प्रदेश अध्यक्ष, जो अभी तैयारी में ही लगे हैं कि कहां दही की हांडी है और कहां से कितना चूड़ा आया है। नीतीश कुमार का अचानक पहुंचना, इतना वक्त भी नहीं मिलता है कि चिराग पासवान आ जाए, क्योंकि रत्नेश सदा के यहां पहले जाते हैं और वहां से सीधे मूवमेंट हो जाता है लोजपा के लिए। तो नीतीश कुमार वहां पहुंचकर रामविलास पासवान की जो तस्वीर लगी है उस पर माल्यार्पण करते हैं। 2-3 मिनट बैठते हैं, चिराग है ही नहीं। और यह तो जानते ही थे कि चिराग नहीं रहेंगे। साथ में मनीष वर्मा भी होते, विजय कुमार चौधरी भी होते, और फिर चल देते। अब इसी बात पर बहस शुरू हो जाती है। नीतीश कुमार है रे भाई। तो नीतीश कुमार की स्ट्रेटजी देखिए, पहले महिला संवाद यात्रा, फिर प्रगति यात्रा। संवाद तो महिलाओं से ही कर रहे हैं, जीविका दीदियों से ही। और जो कंस्टिट्यूंसी उन्होंने डेवलप कर रखी है महिलाओं की, उन्हें यह विश्वास रहता है कि मुझे कोई हरा नहीं सकता। प्रशांत किशोर का आंदोलन, नीतीश कुमार ने तय कर लिया कि मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा, तो नहीं किया। क्योंकि नीतीश कुमार कहते भी हैं अनौपचारिक बातचीत में कि पब्लिक की मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है, और बिहार की पॉलिटिकल हिस्ट्री है कि जब चुनाव होता है तो जाति सबसे हावी। तो नीतीश कुमार, जो आप कहते हैं कि यदि आधे घंटे उन्हें फुर्सत मिल जाए और चिंतन मनन की स्थिति में हो, तो उनके सामने सारे चाणक्य फेल हो जाते हैं। तो नीतीश कुमार से बड़ा स्ट्रेटजिस्ट कौन? अभी देखा ना आपने, बिहार बिजनेस कनेक्ट में नहीं गए तो बीजेपी परेशान कि अमित शाह का बोला जाना क्या बुरा लग गया था। फिर क्या क्या नहीं करना पड़ा बीजेपी वालों को, ना 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 ना, नीतीश कुमार का नेतृत्व, नीतीश कुमार का नेतृत्व, नीतीश कुमार का नेतृत्व, और फिर निकल पड़े हुए। तो नीतीश कुमार से बड़ा स्ट्रेटजिस्ट कौन? अजीत जी।
देखिए, बिहार में तो कोई नहीं है, ये तो जी सिंपल जवाब है। नीतीश कुमार से बड़ा स्ट्रेटजी सब, इसका इसका जवाब देने में कोई हिचक नहीं है और कोई जी। बहुत दिमाग नहीं लगाना है। भाई, हम्म जब पार्लियामेंट में खड़े होकर के लालू यादव ने कहा कि हमारे छोटे भाई बैठे हैं यहाँ, इनके पेट में दांत है, हम्म। तो जब लालू यादव मान चुके हैं कि नीतीश कुमार बहुत भारी स्ट्रेटजिस्ट हैं, और स्ट्रेटजिस्ट का मतलब कि उनकी स्ट्रेटजी ओपन नहीं हो सकती है, जब बिल्कुल। तक उसकी मार नहीं पड़े तब तक कोई समझ नहीं सकता है कि मार पड़ रही है, हमारे ऊपर मार पड़ने वाली है। जी। हाँ, तब तक पता नहीं चलता है कि पड़ने वाली है। हाँ तो हाँ। ये असली स्ट्रेटजी तो ये होती है ना कि उस लीक नहीं हो या कोई भांप नहीं सके कि आप क्या करने वाले हैं। तो बिल्कुल। उसी के लिए हम लोग के यहाँ कहा जाता है, जो पेट में दांत वाली बात है, तो नीतीश कुमार को लालू यादव जब मान चुके, जिनको माना जाता था, हम लोग लालू यादव को मानते थे कि उनसे बढ़िया स्ट्रेटजिस्ट कोई नहीं है, जी। क्योंकि वो जो रस्टिक बातें कहते थे, जो बहुत भड़काऊ बातें कहते थे, उसमें भी राजनीति होती थी, वो अनायास नहीं बिल्कुल। कहते थे। तो जब उन्होंने माना हुआ है अपने छोटे भाई को ही इतना बड़ा स्ट्रेटजिस्ट, तो बाकी अब कौन है उसके बाद। हम्म। प्रशांत किशोर जरूर चुनाव रणनीतिकार रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर को हमेशा एक बड़े चेहरे की जरूरत होती है। असली परीक्षा प्रशांत किशोर की अब होनी है कि बिल्कुल। बिना किसी चेहरे के, बिना किसी स्थापित चेहरे के जब आप राजनीति में सफल होंगे तो माना जाएगा। अन्यथा ममता बनर्जी के लिए आपने रणनीति बनाई, नीतीश कुमार के लिए बनाई, या स्टालिन के लिए बनाई, उद्धव ठाकरे के लिए बनाई, अरविंद केजरीवाल, तो कुछ ना कुछ उनके पास एक पार्टी का संगठन था, आधार था, उनका अपना चेहरा बिल्कुल। था, आपने जी। उसमें रणनीति बनाई। नीतीश कुमार तो अब तो 5 एमएलए जीते थे पहली बार, हम लोग कितनी बार चर्चा कर चुके हैं 1995 में। तो उस वहां से एक स्ट्रेटजी बनाते बनाते अपना 2-2.5% के वोट में वोट जोड़ते जोड़ते बीजेपी जैसी बड़ी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी को अपना पिछलग्गू, अपना छोटा भाई बनाते बनाते तब नीतीश कुमार यहाँ पहुंचे। बिल्कुल। ऐसी कितनी पार्टियां हैं जो बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी को छोटा भाई बना ले, अपना पिछलग्गू बना ले, और इतने जी। दिन तक सरवाइव कर जाए। कोई सरवाइव नहीं करता, बनाने को थोड़े दिन आप बना लेंगे। शिवसेना को जब जब से नरेंद्र मोदी और अमित शाह आए हैं, उसके बाद से तो कोई नहीं बना सका है। उसके बाद किसी के लिए भी असंभव काम है कि आप बीजेपी को पिछलग्गू बना ले या छोटा भाई बना ले। पहले अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी की बीजेपी अलग थी, तब कोई बना लेता था, तब तो बिल्कुल। हर आदमी ही बनाया रहता, हर आदमी बड़ा भाई बना रहता था राज्यों में बीजेपी का। अब नहीं होता है। नीतीश कुमार अब भी है, तो ये स्ट्रेटजी उन्हीं की स्ट्रेटजी के दम पर ही तो है। तो और ये देखिए ना, नीतीश कुमार आपने तो कहा दो मतलब 1995 की बात आप कर रहे थे, प्रारंभिक 2 चुनाव स्वयं नीतीश कुमार हार गए थे। हारे थे, और आप बिल्कुल हारे सुबह थे। देखिए सारे मीडिया हाउसेस की बैठक में जो सुबह की मीटिंग होती है, चर्चा यही थी कि लालू यादव के चूड़ा-दही भोज पर और चिराग पासवान के चूड़ा-दही भोज पर, क्योंकि चिराग पासवान के चूड़ा-दही भोज में नीतीश कुमार जाएंगे। लेकिन जब नीतीश कुमार पहुंचे तो वहां कोई था ही नहीं, केवल हमारे साथी आलोक, उन्होंने ही वीडियो रिकॉर्ड किया जो पीछा करते हुए वहां तक पहुंच गए थे और सभी दंग भी थे। तो नीतीश कुमार ने ऐसा किया कि पूरा मीडिया का ध्यान जो है नीतीश कुमार का अचानक जाना और चिराग पासवान का वहां नहीं होना, इस पर ध्यान केंद्रित हो गया और बहस मुबाहिसा इसी बात पर शुरू हो गई। देखिए, तो अब एक तो क्या, दही चूड़ा पर हमेशा राजनीति होती है बिहार में, हमेशा दही जी। चूड़ा की राजनीति। तो हमको सबसे सबसे जो बड़ी राजनीति दही चूड़ा की हमको याद है, वो 2015 की याद है, आपको भी ध्यान होगा। बिल्कुल। तब बिल्कुल। तब वशिष्ठ बाबू ने जनता दल यू के कार्यालय में, वशिष्ठ नारायण सिंह ने जेडीयू के कार्यालय में दही चूड़ा का आयोजन किया था, और संयोग से उस समय हम पटना में थे, उस टाइम हम थे, और हरिशंकर व्यास जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो भी साथ में थे, और हम लोग उसके बाद नीतीश कुमार से मिलने गए थे। उनकी तबीयत सेहत थोड़ी खराब थी उस समय। तो ये जो आपने कहा ना कि 2 बार हारने वाली बात, इसकी भी चर्चा उस दिन हुई थी, और नीतीश जी उस समय बड़े आहत से रहते थे, क्योंकि मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ज्यादा बात सुनते नहीं थे। वो उनको लग रहा था कि ये गलती हो गई है, गलत डिसीजन हो गया है, इसको ठीक करना है। तो वो दही चूड़ा का ही भोज था 2015 का, जब उन्होंने जीतन राम मांझी को हटाने और आरजेडी के साथ अलायंस करने वगैरह का ताना बाना जो बुना गया था, वो 2015 का ही दही चूड़ा था। और उस समय जेडीयू का जो दही चूड़ा का आयोजन हुआ था, उसमें नीतीश कुमार नहीं गए थे। मतलब जीतन राम मांझी आए थे, नीतीश कुमार की सेहत शायद खराब थी, वो नहीं गए थे, या जो भी, वो ध्यान हमको नहीं यार। तो हर बार दही चूड़ा के भोज पर एक राजनीति होती है बिहार में, बिल्कुल। और लोग इंतजार भी करते हैं, क्योंकि सूर्य उत्तरायण होते हैं और शुभ काम करने की शुरुआत होती है। तो इसके लिए भी, जैसे वशिष्ठ नारायण सिंह करते थे दिल्ली में भी, दही चूड़ा जब थे एमपी थे तो दिल्ली में करते थे। चिराग पासवान के पिताजी दिल्ली में, रामविलास पासवान जी का दही चूड़ा का भोज बहुत ही फेमस था, बहुत तमाम दिल्ली के पत्रकार लोग और बड़े लोग पहुंचते थे। सबसे ज्यादा फेमस रघुवर का था। 2014 रामविलास पासवान का चूड़ा दही भोज, राजनाथ बड़ा, सिंह पहुंच गए और रामविलास पासवान यूपीए से एनडीए की ओर चले गए। हाँ, वो वही, मतलब राजनाथ उस समय की जो दही चूड़ा का भोज होता था, उसमें फिर एक रघुवंश बाबू का भोज भी बड़ा मशहूर होता था, बड़ा फेमस दही चूड़ा का भोज करते थे। और एक तरह से शुरुआत उन्होंने ही की थी, और उसमें फिर वो
जब मंत्री हो गए तब भी जारी रखा था उन्होंने। राधा मोहन सिंह भी करते थे दही चूड़ा का भोज दिल्ली में, और भी कुछ लोग करते थे अपना, लेकिन इन 3 लोगों का ज्यादा ज्यादा फेमस था, 4 लोगों का, वशिष्ठ बाबू, रघुवंश प्रसाद सिंह, रामविलास पासवान जी और राधा मोहन सिंह। अब दिल्ली में कोई नहीं कर रहा है, चिराग पासवान पता नहीं अब हो सकता है आगे करें, इस साल चुनावी साल था तो उन्होंने वहां किया, और पहला ही उनका एक पहला बतौर केंद्रीय मंत्री वो पहला दही चूड़ा का भोज उन्होंने बिहार में किया, और एक बड़ा राजनीतिक सबक उनको नीतीश कुमार ने दे दिया। उनको एक सबक मिल गया, बड़ा सबक मिल गया नीतीश कुमार की तरफ से। देखिए वो खुश होंगे कि नीतीश कुमार आ रहे हैं, नीतीश कुमार के साथ सद्भाव उनका बनाना दिखना ये सब दिख रहा था, लेकिन नीतीश कुमार ने ये मैसेज दिया जो होता है ना कि है भी और नहीं भी है, दोनों मैसेज उन्होंने एक साथ दिया कि हम आपके यहाँ आए भी और ऐसे समय में आए जब आप नहीं थे, तो मतलब हम आपके साथ हैं और आपके साथ नहीं भी हैं, आपके प्रति सद्भाव है, आपके प्रति सद्भाव नहीं भी है, हम आपके दही चूड़ा के भोज में शामिल भी हुए नहीं भी हुए। तो ये जो सारा मैसेज एक स्टेप से जो आपने कहा कि एक बात उनकी होती है, उसको मैसेज उसको डिकोड करना बड़ा कठिन जटिल काम हो जाता है राजनीतिक विश्लेषकों के लिए भी और पार्टियों के लिए भी, उनकी अपनी पार्टी के लोगों के लिए भी। अब जब उन्होंने कहा होगा कि हम अभी चल रहे हैं, तो कोई कह तो सकता नहीं था कि वहां 12 बजे बुलाया गया है। तो ये ऐसा तो है नहीं कि नीतीश कुमार को पता नहीं होगा कि 12 बजे जाना है वहां। तो उनको एक मैसेज देना था कि हम जा रहे हैं, सहयोगी पार्टी हैं हमारे, और हम सहयोगी पार्टी की वजह से उनके यहाँ जा रहे हैं, लालू यादव के यहाँ हमको नहीं जाना, जो विपक्षी पार्टी है हमारे। पशुपति पारस के यहाँ भी जाना है, और चिराग पासवान को खुश करने के लिए पशुपति पारस के यहाँ भी नहीं गए। और देखिए टाइमिंग ऐसी रखी गई है अजीत जी कि उसके बाद सारी पार्टियों के जो सहयोगी पार्टी हैं उनके प्रदेश अध्यक्ष को जदयू कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भी आना था। तो नीतीश कुमार है भाई, तो वही नीतीश कुमार हैं जिनको ये मैसेज देना था कि ठीक है सहयोगी पार्टी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनके 5 MP हैं, बीजेपी की भी नजर रहती है, तो हम उनके यहाँ चले जाएंगे, लेकिन हम ऐसे टाइम में जाएंगे कि जाना न जाना बराबर ही हो जाए। बिल्कुल, जब मेजबानी नहीं है, जो मेजबान है, जिसने बुलाया है, जो होस्ट है वही नहीं है, उस समय आपके जाने का क्या मतलब होता है। तो आप गए, हम लोगों को यहाँ एक भोजपुरी में कहते हैं कि उड़ा छू के आ जाना, तो उड़ा छू के मतलब हम एक जाने की औपचारिकता पूरी करनी है कि आपके यहाँ गए हैं। तो ये मैसेज बनता, अगर आप जाके 12 बजे वहां बैठते और दरबार सजता, लोगों के साथ तस्वीरें होती, तो एक मजमल एक बात होती कि भाई लालू यादव का फीका कर दिया नीतीश कुमार ने चिराग पासवान के यहाँ जा करके। तो अब तो ये मैसेज बना नहीं, अब तो लालू यादव का अपना मतलब आप लालू यादव का क्या नहीं जाना, उसको उन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया इस तरह से जाकर के, आधा अधूरा जाकर के। तो एक अपना राजनीतिक मैसेज उन्होंने दे दिया। अब इस मैसेज को जेडीयू के लोग और बीजेपी एलजेपी के लोग जब बैठेंगे आपस में, जब उनके प्रदेश अध्यक्ष और उनके प्रवक्ता बैठेंगे, लोगों के साथ मिलेंगे, जब कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होगी, तो पता चलेगा कि इसको कैसे डिफाइन करते हैं वो लोग। क्योंकि ये तो अपने नीतीश कुमार कभी भी अपनी बार्गेनिंग की ताकत नहीं छोड़ सकते हैं, कोई आदमी उनको फॉर गारंटेड नहीं ले सकता, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं। आपने देखा ना शिवहर की सीट कैसे, जब आनंद मोहन को जेल से निकाला जाना, फिर आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद का जेडीयू की तरफ वोटिंग करना, मतलब सत्ता को बचाने के लिए, और फिर उस कमिटमेंट को कि लवली आनंद को चुनाव लड़ाएंगे, तो फिर लड़ा भी देना शिवहर से बीजेपी की सीट लेकर, जबकि यह तमाम बातें हो रही थी, वैसे समुदाय नाराज होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन उसके बाद भी नीतीश कुमार। हाँ, तो वो जो सीट ली थी शिवहर की, हम लोग तो खैर उस समय बहुत ही विस्तार से इस पर चर्चा कर चुके हैं, और कितना समीकरण बिगड़ा था बेतिया, मोतिहारी, शिवहर, 2-3 जिलों का। लेकिन नीतीश कुमार को अंदाजा था कि हम कोई समीकरण नहीं बिगड़ेगा, हम हैं तो सारा समीकरण ठीक है। तो उस कॉन्फिडेंस में उन्होंने किया, बीजेपी ने भी उनके ऊपर भरोसा किया। तो वो अपनी बार्गेनिंग ताकत नहीं छोड़ सकते हैं। ये जो मैसेज होता है, देखिए एक तरफ अभी पूरे बिहार में जो 5 पार्टियां हैं, उनकी तरफ से शाहमात का खेल चल रहा है, दाव पेच चल रहा है, वहां बिसात बिछी हुई है, जो हम बार बार कहते हैं, सब अपनी अपनी गोटियां चल रहे हैं, और सबकी नजर सबकी गोटी पर है कि कौन कौन सी गोटी चल रहा है और किसका प्यादा कहां जाके मारेगा किसको। वो जो हम हरदम कहते हैं ना, कि जो भजन लाल कहते थे कि कैरम बोर्ड का खेल हमको बहुत अच्छा लगता है, उन्होंने किताब में भी लिखा है, अपनी किताब में भी लिखा है कि हमको कैरम बोर्ड का खेल बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें जिस गोटी को मारना होता है उसको सीधे मारने की जरूरत नहीं होती है। आप किसी और गोटी को, उसमें आप किसी और गोटी को मारते हैं तो वो जाकर के दूसरी गोटी को मारता है। तो ये खेल उनको बहुत अच्छा लगता था, ये बहुत अच्छा खेलते थे भजन लाल ये खेल जो है। अल्टीमेटली इसी खेल के शिकार हो गए। 2005 में उन्हीं को हिट कर दिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और मुख्यमंत्री बन गए थे। तो ये नेताओं का प्रिय खेल होना चाहिए कैरम बोर्ड, क्योंकि उसमें एक गोटी को मारते हैं तो बाद में 2-3 गोटियों को जाके मारता है। तो ऐसे नीतीश कुमार का खेल होता है, वो भी इसी तरह के खेल करते हैं कि अब उन्होंने आज एक दांव चला, वो गए वहां
चिराग पासवान के यहाँ, तो हो गया कि गठबंधन धर्म हमने निभा दिया। जी लेकिन ऐसे समय में गए जब चिराग पासवान वहां मौजूद नहीं थे और दूसरे कोई भी बिल्कुल। मौजूद नहीं थे जिनके साथ इंटरेक्शन होता, तो हम्म, जो राजनीतिक मैसेज दूसरा होना था वो मैसेज नहीं हुआ। गठबंधन धर्म तो आपने निभा दिया, हम्म, लेकिन नीतीश कुमार और चिराग पासवान का सद्भाव हो गया है। जेडीयू और एलजेपी के बीच में जो दूरी 2020 में बनी थी वो दूरी खत्म हो गई है। इसका कोई मैसेज नहीं बनने दिया, बिल्कुल बिल्कुल इसका बिल्कुल। कोई मैसेज नहीं बनने दिया। इसका मतलब है कि अभी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के मन में खटका है और नीतीश कुमार के मन में गांठ बंधी हुई है चिराग पासवान को लेकर। नहीं, वो मैं गांठ दिल्ली में खुली नहीं। बीजेपी के नेताओं से मिला तो मैंने पूछा चिराग पासवान रहेंगे ना साथ में, तो हाँ, कहा गया कि चिराग पासवान नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे, उनकी ठीक बात। मजबूरी है। तो देखिए, जब मजबूरी शब्द का इस्तेमाल होता है तो चिराग पासवान को भी चुभता होगा कि मैं तो हनुमान बना था और अब मुझे मजबूरी और मजबूर कहा जा रहा है। ठीक है, उन्हें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भेजा जा रहा है, वहां जा रहे हैं, वो दावोस जा रहे हैं, लेकिन इधर के दिनों में क्या-क्या चीजें वायरल होती है वह भी देखे जाने की बात होती है। तो चिराग पासवान मजबूरी, और देखिए नीतीश कुमार की एसएचजी की बात करें, अभी जो दूसरी चर्चा बिहार में प्रशांत किशोर को लेकर, कभी प्रशांत किशोर से उनकी सद्भावना क्या थी, किस तरीके से 2015 में प्रशांत किशोर ने कंधा दिया, तो नीतीश कुमार यह मानते हैं कि पब्लिक की मेमोरी बड़ी शॉर्ट होती है। तो प्रशांत किशोर से उन्होंने न कोई अपनापन दिखाया और न कोई दुराव दिखाया कि जब कभी मिले, अरे भाई मैंने तो कुछ किया नहीं, वो वाली स्थिति बनी रहे और छोड़ दिया। ठीक ठीक है भाई, आप अनशन करते रहो, मुझे कोई परवाह नहीं है। अब राज्यपाल हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो यह भी देखिए नीतीश कुमार की स्ट्रैटेजी, हम बोलेंगे ही नहीं कुछ। हाँ, तो इसी तरह से हैंडल करते रहे और तमाम तरह के विरोध को इसी तरह से हैंडल करते हैं। हम्म, उनको पता है कि किसी भी विरोध पर अगर आप उस विरोध के में शामिल होते हैं, अगर उनका एक आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन में किसी तरह के हिस्सा बनते हैं, तो एक तरह से उस आंदोलन को आप डिग्निफाई कर रहे हैं। जी, ये एक पहला मैसेज तो ये जाता है कि सरकार बातचीत करने को आई, तो सरकार ने डिग्निफाई किया उस आंदोलन को, जो लोकतंत्र में जरूरी चीज है, करना चाहिए। जी, क्योंकि जनता सबसे ऊपर है, जनता सबसे ऊपर है और आपको अल्टीमेटली उसी के पास जाना है वोट मांगने। जाएंगे तो मतदाता मालिक ही कहेंगे ना उसको। तो बिल्कुल। उन्हीं छात्रों से, उन्हीं के अभिभावकों से आपको वोट लेना है, तो कायदे से करना चाहिए था। लेकिन हम्म, नीतीश कुमार को पता है कि अनड्यू एडवांटेज इसका मिलेगा अगर वो बात करते हैं, अगर प्रशांत किशोर को या छात्रों को बात करने के लिए खुद बुलाते हैं, अपने बात करते हैं, जी, इंटरेक्ट करते हैं, तो एक एडवांटेज उनको मिलेगा। ये माना जाएगा कि प्रशांत किशोर ने हम्म, उनको मजबूर किया कि बात करे, जेडीयू बात करे, मतलब सरकार बात करे, मजबूर किया जी, उसने। हम्म, या फिर कहीं ये भी मैसेज निकल सकता है कि कोई अंदर खाने मिली भगत है, तभी बिल्कुल। नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर को बुला लिया। दूसरा कोई होता तो नहीं बुलाते प्रशांत किशोर को, हम्म, दूसरे किसी को तो बुलाते नहीं कभी नीतीश कुमार। हम्म, प्रशांत किशोर को इसलिए बुला लिए। तो नीतीश कुमार को पता है कि अगर अभी जनता के बीच में ये मैसेज गया कि सद्भाव है, तो फिर जो एडवांटेज मिलना है प्रशांत किशोर से जेडीयू बीजेपी को, वो नहीं मिलेगा। जी, ये लोग, ये बीजेपी जेडीयू दोनों जनता के बीच में ये मैसेज नहीं देना, किसी तरह से मैसेज नहीं बनने देना चाह रहे हैं कि प्रशांत किशोर से किसी तरह का सद्भाव है। हम्म, यही दिखाना है कि प्रशांत किशोर लड़ रहे हैं और हमारा वोट काट रहे हैं। तो बिल्कुल। तभी प्रशांत किशोर आरजेडी का ही वोट ले पाएंगे। हम्म, अन्यथा अगर अगर ये मैसेज नहीं हुआ कि जेडीयू बीजेपी का वोट ले रहे हैं, तो आरजेडी का वोट भी नहीं आएगा। ये नहीं बात हम आएगा, लोग सही पहले बात। भी चर्चा कर चुके हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल, ये और सच है। हाँ, इसीलिए नीतीश कुमार नहीं चाहते होंगे कि कोई सद्भाव का मैसेज जाए। हम्म, और तो दोनों दो कारण हो गए कि जिसकी वजह से दो स्ट्रेटजी, हमको जहां तक समझ रहा, हो सकता है कि और भी कोई उनके दिमाग में बात हो, लेकिन दो बात ये समझ में आ रही है कि बात करेंगे, मिलेंगे, तो आंदोलन को एक एडवांटेज मिलेगा, उस पर लोगों की ज्यादा तवज्जो जाएगी, लोगों का हौसला बढ़ेगा और फिर वो एक अगर नहीं समाधान निकला तो वो वर्ग हमारा विरोधी हो जाएगा। जी, और दूसरा, अगर मिलते हैं तो ये मैसेज होगा कि प्रशांत किशोर थे इसलिए मिल लिए नीतीश कुमार, अभी भी हम्म, नीतीश कुमार का सद्भाव प्रशांत किशोर के साथ है। तो ये नीतीश कुमार की अपनी स्ट्रेटजी रहती है हमेशा कि डाई डाउन होने दीजिए। देखिए, हम्म, वो जो हम लोग यहाँ एक मुहावरा कहते हैं ना कि ठंडा करके खाना, तो ये नीतीश कुमार की खूबी है कि गर्मा गर्म मुंह में कभी कोई कौर नहीं डाल सकता। वो ठंडा करके खाने में उनका यकीन है। तो वो चाहते हैं कि डाई डाउन हो जाए, ये आंदोलन जो है ये डाई डाउन हो जाए, खत्म हो जाए अपने आप और फिजल्ड आउट हो जाए, लोगों के दिमाग से निकल जाएगा। जो आपने कहा कि वो मानते हैं कि बिल्कुल। लोगों की मेमोरी बहुत छोटी होती है, लोग भूल जाते हैं। जब चुनाव आएगा, और हमने पहले दिन इस आंदोलन की शुरुआत के दिन जो पहला डिस्कशन था, हमने कहा था जी, कि चुनाव में वोटिंग के समय छात्र अपने छात्र की अस्मिता को ध्यान में रख के वोट नहीं करेंगे। अगर आप बिल्कुल। छात्र की अस्मिता को ओढ़े रहते, अपने कंधे पर लगाए रहते हैं स्लीव्स पर, किसान की अस्मिता को, ये माने कि हमारी जाति कुछ नहीं, हमारी जाति किसान है, हमारी हम्म, जाति छात्र है, हमारी जाति महिला है,
तो फिर वो अलग तरह से वोट करेगा, लेकिन अल्टीमेटली सब आदमी को जाति पर वोट करना है। बिल्कुल। तो ये नीतीश कुमार जान तो रहे हैं। वो तो केवल अभी महाकुंभ में दिखाई पड़ रहा है कि सारे हाँ, सनातनी हैं। हाँ, कोई सारे नहीं तो सनातनी हैं, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल सारे बिल्कुल। वो सनातनी हैं, नहीं तो चुनाव के समय तो हिंदू धर्म में भी जातियां ही जातियां हैं। जातियां ही जातियां होती है, वही तो वो वहां एकजुटता दिख रही है, भारत की एकजुटता दिख रही है, जाति का बंधन टूटा हुआ है, कोई नहीं जान रहा है कि किस जाति का आदमी हमारे बगल में डुबकी लगा रहा है। तो ऐसे मौकों पर हम लोग एक हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वहां कुंभ से निकलेंगे फिर सब जी। अपनी अपनी अस्मिता ओढ़ करके वहां से निकलेंगे। तो इस बात को नीतीश कुमार भी जानते हैं और हर पॉलिटिशियन जानता है। देखे ना, हम तो और पहले दिन और देखिए ना, नीतीश कुमार की स्ट्रेटजी, किसी को नंबर 2 होने देते हैं वो। कभी लगता है आरसीपी थे, कभी लगता है ललन सिंह थे, कभी लगता है संजय झा, कभी लगता है अशोक चौधरी, कभी विजय चौधरी, कभी लगा कि मनीष वर्मा। मनीष अब देखिए मनीष वर्मा एमएलसी बनते बनते कैसे चूक गए, सारे विरोधी एक हो गए। आप सीएमओ में ही देख लीजिए, कभी लगता है सबसे अधिक चंचल कुमार की चल रही है, कभी लग रहा है कि नहीं 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 नहीं, अब तो कुमार रवि भी पहुंच गए हैं भाई, वहां अनुपम कुमार भी मौजूद है, वहां भाई एस सिद्धार्थ भी हैं। तो वो इस तरीके से, जो आपने कहा ना, कैरम बोर्ड का खेल वो खेलना जानते हैं कि देखो भाई, चलना तो मुझे आता है। हाँ, तो वो सारे दाव चलते हैं। वो उनको वो उनके अभी जो लोग उनके सेहत पर जो भी सवाल उठता है, तो जी। जिस भी कारण से उठता है, उसमें ऐसा नहीं है कि वो 24 घंटे गाफिल हो सकते हैं। हो सकता है, जो कई लोगों ने आपको भी कहा और हमको एक सज्जन बता रहे थे, मुजफ्फरपुर से रिपोर्ट दी थी उन्होंने, मतलब फर्स्ट हैंड जी। रिपोर्ट दी थी। उन्होंने जी। कहा कि नहीं, नीतीश कुमार की तो सब सारी चीजें ठीक है, मेमोरी वगैरह भी ठीक है, वो बड़े सहज तरीके से बात कर रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि भाई हमारी उम्र भी 70-75 साल हो गई है और हम भी चीजें भूल जाते हैं। हम भी किसी को बहुत दिन के बाद देखते हैं तो चेहरा याद रहता है, नाम भूल जाते हैं। तो अगर ऐसा किसी के साथ हो रहा है तो ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई बात नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि इससे ज्यादा भी हो रहा हो, तो हमने कहा ना कि आधा एक घंटा भी बैठ के वो स्ट्रेटजी बना ले तो लोगों के 24 घंटे के किए धरे पर पानी फेर देंगे। बिल्कुल। तो उनको इतनी समझ, इतनी राजनीति, इतनी स्ट्रेटजी तो अभी वो जरूर बना रहे हैं, जो अभी चीजें दिख रही हैं। चूंकि हम जो लोग, जितने लोगों के आपने नाम लिए, जो लोग अभी उनके आसपास है राजनीतिक, उनके पॉलिटिकल सेटअप में और उनके ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में, उसमें बाई ट्रेनिंग कोई उतना इंटेलिजेंट नहीं हो सकता है जितना नीतीश कुमार है। तो बाई ट्रेनिंग कोई भी उतना इंटेलिजेंट नहीं हो सकता है। वो तो बहुत नेचुरल होती है, गिफ्टेड होती हैं चीजें। तो नीतीश कुमार गिफ्टेड हैं इस मामले में, तो वो कर रहे हैं अभी कहीं ना कहीं वो अपनी रणनीति तय कर रहे हैं। क्योंकि ये बहुत मास्टर स्ट्रोक था चिराग पासवान वाला। उसी तरह से जो प्रशांत किशोर को जिस तरह से हैंडल किया गया है, मान लीजिए अब गवर्नर कर रहे हैं, तो गवर्नर कर रहे हैं, उससे नीतीश कुमार पर कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो वो एक स्ट्रेटजी है उनकी। और वो जो आपने पहले कहा अपने शुरुआती इंट्रोडक्शन में कि पहले महिला संवाद यात्रा होनी थी, उसका नाम प्रगति यात्रा कर दिए और संवाद महिलाओं से ही कर रहे हैं। तो ये ठीक है, उन्होंने वो महिलाओं से संवाद कर रहे हैं और प्रगति यात्रा कर रहे हैं। तो प्रगति की बात भी करनी है। अब दो यात्रा अलग अलग तो कर नहीं सकते थे, जिस तरह से उन्होंने पहले विकास यात्रा की। नीतीश भैया हाँ, भैया बनना था उनको, ठीक बात है, हम लोग चर्चा किए ही थे कि वो भैया बन गए। और जो भैया बन जाता है, जैसे शिवराज सिंह चौहान बन गए थे, तो उसके प्रति महिलाओं का जो स्नेह बनता है, तो वो एक पहले से भी है नीतीश कुमार के साथ। लेकिन वो महिलाओं के लिए भी ये संवाद हो गया और प्रगति का ब्यौरा देने का भी एक मौका उन्होंने निकाल लिया। हालांकि हम फिर अपनी इस बात पर कायम है कि कौन सी प्रगति हुई है, जिसका नया ब्यौरा 5 साल में क्या प्रगति हुई है जो ब्यौरा देना है। बातें तो आप वही कर रहे हैं जो 2005 में कर रहे थे। भाई 2005 के बाद से 25 आ गया, 20 साल में सारी बातें ज्ञानेश्वर जी वही हैं जो तब थी कि अरे भाई कुछ होता थोड़े था 2005 के पहले, कुछ था थोड़े 2005 के पहले। 2005 के पहले इतना महिला पढ़ती थी, महिला ऐसी दिखती थी। तो अब पढ़ने से लेके दिखने तक नीतीश कुमार सब आते, तो समय बदल गया ना भाई, फैशन बदल गया, देखने का तरीका बदल गया, सारी चीजें बदल गई। तो सब बदल, महिलाएं भी बदल गई, पुरुष भी बदल गए, युवा भी बदल गए, छात्र भी बदल गए। तो अब इन सब का क्रेडिट नीतीश कुमार को चाहिए कि जो चीजें बदल गई 20 के बाद से, वो ग्लोबल फिनोमेनन है। बहुत चीजें फिल्मों से बदली, बहुत चीजें टीवी से बदली, बहुत चीजें मार्केट से बदली, लेकिन नीतीश कुमार को सबका श्रेय चाहिए है कि सारी चीजें मेरे कारण बदली हैं 2005 के बाद से। तो यही बातें हम लोग सुन रहे हैं, अभी भी वही बातें कर रहे हैं। लेकिन एक जो उन्होंने अपनी जिस प्लानिंग के तहत किया कि महिला संवाद यात्रा पर नीतीश, वो जो लालू यादव का कमेंट था, उस कमेंट को वहीं समाप्त कर देना था कि आगे उस तरह की कोई बात नहीं है। आगे कोई बात भी अगर इनके मुंह से निकल जाए भी, तब भी उसका इशू नहीं बने। प्रगति यात्रा के बहाने कल लगता है कुछ बोलना चाह रहे थे, लेकिन सम्राट चौधरी ने कह दिया चलिए चलिए चलिए, हो गया हो गया। नहीं, वो हम लगातार देख रहे हैं, वैसे खड़े हैं जैसे दीवार बनकर खड़े हो जाए। अब उसी तरह से विजय चौधरी दूसरी तरफ से खड़े होते हैं कि आइए चला जाए चला जाए।
तो ये हाँ कई दिन हम देखे, एक दिन जहां सम्राट चौधरी का कल खड़े थे, वहां उस जगह पर एक दिन मंगल पांडे खड़े थे, और जी दूसरी तरफ विजय चौधरी थे। तो उस दिन भी यही हुआ, नीतीश कुमार कुछ कहने लगे तो ड्रॉ में बहने लगते हैं, तो फिर हुआ कि चला जाए, चला आइए, चला जाए, आइए, चला जाए। तो वो ये वहां ये चीजें हैं, ये उस जगह पर एक कहने की जरूरत पड़ रही है, लेकिन स्ट्रेटजी बनाने में कोई दिक्कत नहीं है नीतीश कुमार को, चूंकि ना अभी ना जिस तरह ना के डिसीजंस हो रहे हैं ना, पॉलिटिकल डिसीजंस हो रहे हैं, वो बहुत शार्प और इंटेलिजेंट अरे आज ही पॉलिटिकल देखिए, डिसीजंस। आज जब सुबह हुआ घर से निकले तो रत्नेश सदा के यहाँ जाना था, और यह था कि दिन में जाएंगे चिराग पासवान। अब रत्नेश सदा के यहाँ जाते हैं और जब वहां से चलने को होते हैं तो कह देते हैं चलिए चिराग पासवान के यहाँ। आप सोचिए, सुरक्षा एजेंसियां भी, पटना पुलिस भी हैरान रह जाती है, और ऑफिस में कार्यक्रम है और चिराग पासवान बोरी रोड वाले घर पर हैं, उन्हें तैयार होने में भी वक्त लगता है। तो इतने कम समय में तो स्ट्रेटजी ही है ना कि गाड़ी में बैठते बैठे कह दिया चलिए अजीत जी के यहाँ। हाँ, और देखिए नीतीश कुमार के बारे में तो यह बात कही जाती है, मैं बार बार कहता हूं कि मिलने का समय लेने में वक्त लग सकता है, तो 2 महीने का वक्त भी लग सकता है, और नीतीश कुमार को सब पता होता है कि अजीत जी को क्यों मिलना है, ज्ञानेश्वर जी को क्यों मिलना है। 2 महीने के बाद वक्त मिला, इसका मतलब काम आपका हो जाना है, और फिर आपके सामने वो, चाहे आरसीपी सिंह हो, चाहे दीपक कुमार हो। क्या दीपक जी, अरे ज्ञानेश्वर जी अजीत जी मिलना चाह रहे थे, आपने बताया नहीं हमें ये, हाँ? और उसके बाद सद्भावना ऐसी कि वो आपको गाड़ी तक छोड़ने आएंगे, हाँ। आपको उसके बाद लगेगा कि नीतीश कुमार जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। और उनको नहीं मिलना है तो वो महीनों नहीं मिलेंगे। हाँ, और महीनों नहीं हमको, मिलेंगे। अभी आपने मिलने की बात की तो हमको एक किस्सा ध्यान आया, ये संभवतः 2015-16 किसी समय का था, जी 15-15 का ही। हम लोग पटना एयरपोर्ट के वीआईपी लाउंज में बैठे थे, और भोला सिंह एमपी होते थे बेगूसराय से उस समय। बिल्कुल तो बिल्कुल। भोला सिंह भी बैठे हुए थे, और पीके शाही मंत्री होते थे उस समय, शिक्षा मंत्री थे, वो भी बैठे हुए थे, और भी लोग थे। तो जब ये पूरी, और कई दो एक पत्रकार और लोग थे जो दिल्ली से हमारे साथ गए थे, तो जैसे शाही जी बैठे वैसे ही भोला सिंह शुरू हो गए कि नीतीश कुमार अपने को समझते क्या है, हम श्री बाबू के समय से राजनीति देख रहे हैं, और हमको कभी जो है समय लेने के लिए इतनी दिक्कत नहीं होती थी किसी मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, हम एमपी हैं उनके से, और हमारे से मिलने के लिए उनके पास टाइम। मतलब भोला सिंह ने बोलना शुरू किया, ऐसा लग रहा था कि वो कोई 6 महीने से कोशिश कर रहे थे और नीतीश कुमार उनको टाइम नहीं दे रहे। तो वो इतना बोले कि शाही जी उठ के चले गए अपना, उन्होंने बैग उठाया, और अभी फ्लाइट उनकी बाद में थी, लेकिन वो चले ही गए, भोला बाबू बोलते रहे। तो ऐसा नहीं है कि शाही जी ने नहीं कहा होगा नीतीश कुमार को, लेकिन नीतीश कुमार को नहीं मिलना था तो नहीं मिलना था, आप एमपी हैं चाहे एमएलए। हाँ, तो वो मिल के भी एक मैसेज देते हैं, नहीं मिल के भी एक मैसेज देते हैं, वो चुप रह के भी मैसेज देते हैं, बोल करके भी मैसेज देते हैं। जब वो घर पे बैठे रहे, यात्रा शुरू की, हर चीज का एक मैसेज होता है। और राजनीति में ऐसे भी सारी चीजें प्लान होती हैं, कुछ भी अनप्लान नहीं होता। अगर आपको लगे कि अनप्लान है तो इसका मतलब कि उसको उसी तरह से प्लान किया हुआ है। ये बात अभी आज के उनके लोजपा आर के कार्यालय जाने के संदर्भ में भी कह सकते हैं। ये अमेरिका के एक राष्ट्रपति ने कहा था, संभवतः फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने, कि कोई भी चीज अनप्लान्ड नहीं होती है। आपको कोई अनप्लान्ड दिखे तो ये समझिए कि उसको उसी तरह से प्लान किया गया है। तो अगर दिख रहा है कि नीतीश कुमार अनप्लान्ड तरीके से पहुंच गए चिराग पासवान के कार्यालय में, तो समझिए कि इसको इसी तरह से प्लान किया गया था। जो हम पहले हमने कहा कि इसको प्लान ही इसी तरह से किया गया था कि हम पहुंच गए और हम नहीं भी पहुंचे, दोनों बातें हो गई, दोनों मैसेज कर दिया, आधा सच आधा झूठ, जो युधिष्ठिर ने बोल दिया था महाभारत में। तो नीतीश कुमार उसी तरह का खेल करते हैं। आप अपने अपने तरीके से सब आदमी व्याख्या करिए, पहुंचे गए तो थे जी। तो साक्षात अनुभव मेरा है 2009 का। नीतीश जी से मेरे बहुत पुराने रिश्ते रहे। 2009 में कोई नाहक विवाद हो गया जिसमें मैं कहीं नहीं था, मैं चला गया सिलीगुड़ी। बाद में उन्हें लगा कि यह विवाद तो फिजूल का विवाद था, उन्होंने मिलने के लिए बुलवाया, जागरण से भी संबंध खराब हो गया था। फिर उन्होंने मेरे ही मार्फत जागरण से रिश्ता ठीक किया, और 2 घंटे की बातचीत में कहा कि भाई अब कौन देखेगा नीतीश कुमार की बीट को। तो उन्होंने कहा ज्ञानेश्वर जी का भाई है जागरण में, वो देखेगा। अब जागरण के मालिक मौजूद थे। अब देखिए ज्ञानेश्वर जी से फिजूल का विवाद हुआ, और जब संबंध सुधरा तो विवाद कराने वाले गायब हो गए, और कहा गया ज्ञानेश्वर जी के भाई देखेंगे जो आज तक देख रहे हैं। तो ये नीतीश कुमार। हाँ, तो वो हर चीज में उनकी स्ट्रेटजी एक काम करती रहती है, उनका दिमाग काम करता रहता है। तो अभी भी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी वो चुनाव को ध्यान में रख के चल रहे हैं। देखिए नीतीश कुमार को पता है कि चिराग पासवान चाहे जितनी भी कोशिश करें, जो भी ओवर रीच है उनकी, चिराग पासवान की नीतीश कुमार के प्रति, कि सारे एमपी को लेके गए, अपने खुद भी मिल रहे हैं, ये सारा ओवर रीच के बावजूद नीतीश कुमार को पता है कि वो नरेंद्र मोदी के हनुमान है। तो बीजेपी और चिराग पासवान एक हैं, इसमें नीतीश कुमार को कभी कोई कंफ्यूजन नहीं रहा है।
हम्म, तो चिराग पासवान क्या कर सकते हैं, उनको उनके साथ हमारा क्या बिहेवियर होना चाहिए है, ये बिहेवियर से वो बीजेपी के प्रति भी अपना बिहेवियर दिखाते हैं, जी क्योंकि वो एक यूनिट मान रहे हैं, चिराग पासवान और बीजेपी को एक यूनिट मान रहे हैं। तो जी दोनों तरफ से जो पॉलिटिक्स हो रही है, चिराग पासवान की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, उनको न्यूट्रलाइज करना है नीतीश कुमार को। और नीतीश नीतीश कुमार कुमार ने को, इसका भी एनालिसिस किया होगा कि चिराग पासवान बार बार कह रहे हैं कि मुझे विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा है। हाँ हाँ, नीतीश कुमार ने इसका भी एनालिसिस जरूर किया वही होगा। वही, हाँ, तो उन्होंने किया होगा ना कि इसके पीछे हो सकता है बीजेपी हो, सीटें जी ज्यादा देने की बात आएगी, और सीटें ज्यादा देंगे अगर वो जीत जाएंगे और हमारी सीटें कम रही तो हमारी यूटिलिटी कम हो सकती है एनडीए में, जी उनकी बिल्कुल बढ़ सकती है, तो उसको कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे। नीतीश कुमार को कभी भी जीतन राम मांझी या उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के चिंता नहीं रहती है। ये लोग भले बीजेपी के प्रति कितने भी लॉयल्टी इनकी हो, लेकिन ये मानते हैं कि इनकी पॉलिटिक्स नथी गुथी है एकदम नीतीश कुमार के साथ, जी जबकि चिराग पासवान की पॉलिटिक्स जो है वो बीजेपी के साथ नथी गुथी हम्म, है। तो वो उस हिसाब से ट्रीट करते हैं। तो आगे जो चुनाव होने हैं, उस चुनाव को ध्यान में रख के, उस चुनाव में जो सीटों के बंटवारे में जो दाव पेच होने हैं, उसको ध्यान में रख के नीतीश कुमार अभी सारे फैसले कर रहे हैं। चलिए तो देखिए नीतीश कुमार से बड़ा स्ट्रेटजिस्ट, देखिए बाकी चुनावी रणनीतिकार होते हैं, आईआईएम आईआईटी से लोग पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है प्रशांत किशोर, और अब तो देश में कितने प्रशांत किशोर हो गए पूछिए मत। तो लेकिन नीतीश कुमार राजनीति के असली चाणक्य हैं। आज भी उन्होंने सुर्खियां बटोर ली, गए भी, दही चूड़ा खाया भी नहीं, मिले भी नहीं, और सुर्खियों में नीतीश कुमार ही हैं। तो बिहार की चर्चा हम आगे भी करते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखा है तो पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।